नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मेघा कौशिक। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। तो चलिए जानते हैं कि अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, अंक हर एक के जीवन में अलग महत्व रखते हैं। अंक स्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। तो आज जानेंगे हम मूलांक अनुसार आपका भविष्य, साथ ही चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों पर भी। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी का। स्वागत है कैलाश जी आपका। माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामना है। तो दर्शकों, बात तो होगी ही, चर्चा तो होगी ही, साथ ही आपकी समस्याओं के समाधान भी आपको बताएंगे। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मूलांक के अनुसार भविष्य जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका आने वाला भविष्य, आने वाला कल। और शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए पुरानी शारीरिक परेशानियां चलती रहेंगी। कुछ खास बदलाव होने के आसार भी नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, रिश्तेदारों की, परिवार की और संतान की। मूलांक 1 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद जो रंग रहता है वह खान पान के अंदर और कपड़ों के अंदर विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए पैसा कमाने के कुछ नए अवसर अचानक मिलेंगे। इससे आने वाले दिनों में आपको भरपूर फायदा रहेगा। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। मूलांक 2 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, स्लेटी जो रंग रहता है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा आज आपकी। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, हमारी सत्ता का अंक है, सरकार का अंक है। अपने कामकाज में ईमानदारी रखें, फायदा होगा। अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं और यह बाहर निकलने की कोशिश राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक हर मोर्चे पे आपको सफलता दिलाएगी। मूलांक 3 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग रहता है भरपूर लाभदायक रहेगा आज के दिन। तो लाल रंग आपके लिए भरपूर लाभदायक रहने वाला है और आगे भी मूलांकों की बात करेंगे कि आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। नीलम जी बयाना से जुड़ गई हैं और बेटे गौरव के लिए जानना चाहती हैं। 10 अप्रैल 1991 डेट ऑफ बर्थ और 7:15 बजे का समय है। नीलम जी, स्वागत है आपका। सवाल करें कैलाश जी से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार जी। सर, मैंने अपने बेटे गौरव के बारे में पूछना था। जी जी, सवाल जी डेट ऑफ बर्थ है उसकी 10/4/91। जी जन्म समय है 10:11। जी सवाल क्या है नीलम जी? हाँ जी सर जी, ऐसा है कि मेरे बेटे की शादी 23 जुलाई को हुई थी लास्ट ईयर 18 में। जी तो उनकी घरवाली जो है अच्छी नहीं निकली। आते ही पहले दिन से उन्होंने बहुत झगड़े किए और 2 महीने हो गए वो घर छोड़ के अपनी माँ के घर बैठी हैं। क्या होगा सर? भविष्य क्या रहेगा? नीलम जी, 10 अप्रैल 1991 1 मूलांक और 7 भाग्यांक। जब 1 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है और विवाह संबंधित बाधा आती है या विवाह के उपरांत दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता, तो शुद्ध रूप से सूर्य प्रधान व्यक्ति के ऊपर जब शनि की चोट होती है तो उसके दाम्पत्य जीवन पे खतरा मंडराता है। लेकिन ये जो दाम्पत्य जीवन में उठापटक हुई है यह 19 अगस्त 2019 तक ही रहेगी। उसके उपरांत दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुखद अनुभव आपको अपने बेटे के देखने को मिलेंगे। उपचार के रूप में शुद्ध रूप से मंगलवार वाले दिन 2 लौंग का मीठा पान अगर आपका पुत्र बजरंगबली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाता है तो दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव भी रहेंगे। पीले रंग का पुखराज आप अपने पुत्र को 5 रत्ती का पहनाइए। समय अच्छा चल रहा है, काम अच्छे बन जाएंगे, किसी तरह की झगड़ा या विवाद की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल नीलम जी, तो उपाय जो है, उपचार जो है वो बता दिए हैं कैलाश जी ने, साथ ही समय अच्छा आएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
आगे आशा जी का कॉल लेंगे, जयपुर से ये जुड़ गई हैं और बेटे शाश्वत के लिए जानना चाहती हैं। 1 जनवरी 1990 और 3:45 समय। आशा जी स्वागत है, सवाल करें। हाँ जी नमस्ते गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार आशा जी। मेरे बेटे के लिए मैंने पहले भी पूछा था, इसका एक तो शादी का योग बैठ ही नहीं रहा जी। और दूसरा ये बिजनेस ही करेगा या फिर नौकरी लग जाएगी इसकी। कहाँ वैसे तो बिजनेस कर रहा फाइनेंस का, और या नौकरी करेगा, और इसका शादी का योग बैठा हूँ, बताओ। आशा जी, आपके पुत्र की जन्म की तारीख 1 जनवरी 1990, 1 मूलांक और 3 भाग्यांक। 3 इनका भाग्यांक है। 2019 जो चलित में कैलेंडर वर्ष चल रहा है वह भी 2 और 1 3 के अंक का माना जाता है। 3 के अंक चलित में होने से गुरु प्रधान पुत्र है, गुरु प्रधान वर्ष चल रहा है। इस वर्ष इसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। विवाह आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। बात नौकरी और व्यापार के संदर्भ में की जाए तो नौकरी इनके लिए करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। व्यापार के जो अंक रहते हैं, जब उम्र के 33 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके उपरांत व्यापार कर सकते हैं, तब तक नौकरी कीजिए। और 1 और 3 वाले सूर्य को जल चढ़ाना और भगवान कृष्ण की पूजा करना इनके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो ग्रहों में बाधाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो आशा जी चिंता मत कीजिए, आपके बेटे की शादी भी जल्द हो जाएगी और इसी साल हो जाएगी और अच्छी तरीके से होगी। ये अब बता दिया है कैलाश जी ने, और उपचार भी बता दिए हैं। नौकरी करनी है ये भी आपको उपाय बता दिया है। और दर्शकों, लोकसभा चुनाव की भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किसके ग्रह मजबूत हैं और किसके कमजोर हैं, किसको जीत मिलेगी, किसको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। प्रिंस अलवर से जुड़ गए हैं। 10 जनवरी 1986 डेट ऑफ बर्थ और 8:52 सुबह का समय। स्वागत है प्रिंस, सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण प्रिंस जी। पंडित जी, मैं अपनी ना शादी के बारे में और कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ जी। 10 जनवरी 1986, 1 मूलांक में है और 7 भाग्यांक। वही सूर्य और केतु की युति है। जन्म स्थान से दूर जाकर आप कारोबार करते हैं या नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और वह शहर भारत का या भारत से बाहर जहाँ पे पानी, समुद्र, नदी, तो वो और भी लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि सूर्य प्रधान है, सफ़ेद रंग के कपड़ों का पहनना और सफ़ेद रंग का जितना आप अपनी लाइफ स्टाइल में उपयोग करते हैं उतने ही बड़े बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। और 1 के अंक वाले हैं, 3 का वर्ष चल रहा है। अगला वर्ष भी 2020 4 का रहेगा, तो दोनों ही 19 और 20 भरपूर लाभदायक हैं। विवाह संबंधित कार्य भी हो जाएगा, नौकरी संबंधित कार्य भी हो जाएगा। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 8, 17 और 26 को कोई नया काम न करें। किसी भी व्यक्ति विशेष को काले रंग का दान भी न करें। बिल्कुल। तो प्रिंस जी 8, 17, 26 तारीख का ध्यान रखिएगा। इस तारीख को कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो तो वो ना कीजिएगा। और जो भी कैलाश जी ने बताया है वो आपने सुन ही लिया होगा। और दर्शकों, अब लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं और राजस्थान में अब 29 तारीख को और 6 तारीख को मतदान होने हैं। तो ऐसे में सीकर लोकसभा सीट क्या कुछ कहती है, ये कैलाश जी से जानते हैं। दर्शकों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है या चुनाव जो है चरम के ऊपर। सीकर जो लोकसभा क्षेत्र है वह अपने आप में 4 के अंक का और 3 के अंक का माना जाता है। राहु और गुरु प्रधान सीट होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे खासा लाभ देखने को मिलेगा। सीकर सीट पर अगर कांग्रेस प्रत्याशी को अगर सफलता हासिल करनी है तो उसे महिला जो अपने स्टार प्रचारक है उनसे जितना चुनाव प्रचार अगर सीकर सीट में करवाया जाए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो महिलाएं हैं वह अगर सीकर लोकसभा सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करे तो उसका सफलता का प्रतिशत बढ़ सकता है। अन्यथा जो सीकर के योग है राहु और गुरु प्रधान, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। जितनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सीकर लोकसभा क्षेत्र पे मेहनत करेगी, सफलता का प्रतिशत भी बढ़ेगा और अंक भी उनके ऊपर बहुत अच्छे से मेहरबान है। 23 तारीख जो काउंटिंग का दिन रहेगा वह भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जी। और कैलाश जी, अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर रण की बात करें, तो वहाँ का गणित क्या कहता है? कौन सी पार्टी के मूलांक यहाँ पर तेज हैं, मजबूत दिखाई देते हैं? उदयपुर महाराणा प्रताप की नगरी है, अपने आप में वीरता और शौर्य की नगरी है। अंक 9 की नगरी है। अंक 9 मंगल प्रधान रहता है। 9 के अंक में जिस अंक को भी जोड़ दिया जाए अंत में उसी अंक का परिणाम रहता है। तो उदयपुर जो सीट है कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बहुत
टाइट फाइट वाली रहेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस सीट के ऊपर जीत हासिल कर लेगी और कांग्रेस को भी अपना दमखम पूरा लगाना पड़ेगा। लेकिन 51 और 49 का रेशियो रहेगा। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद उदयपुर में जिस कैंडिडेट के ऊपर रहेगा वह पार्टी विजय रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 3 के अंक की होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ फायदे की स्थिति में रहेगी। लेकिन इस सीट के ऊपर जितने ज़्यादा 8 तारीख को प्रचार प्रसार किया जाएगा, सफलता का प्रतिशत उतना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो टक्कर तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। 49-51 का रेशियो जो है वो कैलाश जी बता रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन कैलाश जी, ये भी देखने को मिल रहा है कि स्टार प्रचारक जो हैं वो लगातार अब राजस्थान का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टार प्रचारकों का राजस्थान में आना कितना प्रभाव रहेगा राजस्थान का ये रण जीतने में? दर्शकों, राजस्थान अपने आप में मंगल प्रधान अंक 9 और अंक 7 का माना जाता है। डेजर्ट का इलाका रहता है। जब मंगल प्रधान कोई जगह रहती है तो वहाँ पे स्थानीय नेताओं का महत्व बढ़ जाता है बजाय बाहरी के। और बाहरी में भी सिर्फ 9 के अंक वाले और 8 के अंक वाले अगर प्रचार प्रसार करें तो भरपूर लाभ हो सकता है। अन्यथा सभी स्टार प्रचारक एक प्रकार से डमी की भूमिका निभाएंगे। स्थानीय नेताओं का, स्थानीय कैंडिडेट का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पूरे राजस्थान लोकसभा चुनाव के अंदर कोई इस भरोसे पे रहे कि दिल्ली से या अन्य हिंदुस्तान के किसी शहर का बड़ा नेता मेरे यहाँ पे आके प्रचार प्रसार करेगा और मैं आसानी से जीत जाऊंगा, तो यह उसकी गलतफहमी रहेगी। राजस्थान में इक्की दुक्की ही सीट ऐसी है जहाँ पे बाहरी स्टार प्रचारक की वजह से मत प्रतिशत बढ़ सकता है। अन्यथा 2019 3 का अंक चलित में गुरु का जो समय है यह शुद्ध रूप से निर्णायक का और अपने आप में अपनी ही मेहनत से सफलता हासिल करने का वर्ष चल रहा है। इसलिए जो भी लोकसभा प्रत्याशी है स्वयं की मेहनत या उन्होंने पिछले 5 सालों में जो काम किया है या स्थानीय होने के नाते उन्होंने अगर काम किया है तभी सफलता मिल सकती है। स्टार प्रचारकों के भरोसे तकरीबन 22 से 23 लोगों की जो नैया है वह डूब सकती है 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर। बिल्कुल, गुरु का ये वर्ष है, 19 चल रहा है और ऐसे में अगर आप खुद मेहनत कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो ये तो लोकसभा चुनाव की चर्चा हुई, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके कॉल भी ले लेते हैं। अंकुर जी जयपुर से जुड़ गए हैं और 17 जनवरी 1986 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। स्वागत है अंकुर जी, सवाल क्या है आपका, बताएं। हेलो जी मैडम, अंकुर जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है, एक बार प्रश्न दोबारा दोहराएं अपना। हाँ, मुझे गोवा में परेशानी आ रही है, पत्नी घर छोड़ के चली गई। जी, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है। अंकुर जी, 17 तारीख वही 1 और 7 ने मिल के 8 के अंक का निर्माण किया है। 8 का अंक शनि का उठा पटक का माना जाता है। विवाह संबंधित परेशानियां भगवान कृष्ण की तस्वीर नहीं, मूर्ति की आप अपने घर के मंदिर में स्थापना कीजिए और प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग लगाइए और बजरंगबली के मंदिर में, घर से बाहर किसी भी मंदिर में चने का भोग लगाइए सिर्फ मंगलवार वाले दिन। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ सुखद अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। चलित में समय खराब है, 19 दिसंबर 2020 तक सावधानी रखिएगा, किसी भी तरह के विवाद या कोर्ट कचहरी के पचड़े में न पड़े, अन्यथा नुकसान आप ही को हो जाएगा। बिल्कुल अंकुर जी, आपको उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। और दर्शकों यहाँ आगे बढ़ेंगे और 4, 5, 6 मूलांक आपके लिए जान लेते हैं। दर्शकों, मूलांक 4 राहु का अंक है, पितरों का अंक है। मकान या नए वाहन से फायदा होगा। कारोबार के लिए नए लोगों से संबंध बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भरपूर खुशहाली रहेगी। राजनीतिक रूप से भी लाभदायक दिन रहेगा। मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, ब्राउन जो कलर होता है, भूरा रंग, वह कपड़ों के अंदर विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। किसी से ज्यादा उम्मीद भी न करें। जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति पूर्ण रूप से सावधान रहिएगा। एक छोटी सी गलती या एक लापरवाही आपको बड़ा नुकसान राजनीति में भी और सामाजिक रूप से भी दे सकती है। मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा जो रंग रहता है वह भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक है। नौकरी या व्यापार से जुड़े जो जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी रखिएगा। नया काम शुरू करने से बचिए।
जो चल रहा है उसे ही ईमानदारी से कीजिएगा। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग अगर हम बात करते हैं तो काला जो रंग रहता है, काले रंग की जैकेट पहनना या काले रंग के वाहन का प्रयोग करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा आज के दिन। बिल्कुल, तो ये तो मूलांक की बात हो गई है और लोकसभा चुनाव पर भी हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि चुनाव में नेता ऐसा कुछ क्या करें जिससे उनको फायदा हो। लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम मूलांक अनुसार आपका भविष्य जान रहे हैं, साथ ही आपकी समस्याओं के समाधान भी ले रहे हैं और चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव पर। कैसे इस चुनाव में प्रत्याशी क्या कुछ करें जिससे वो ये चुनाव जीत जाएं, इस चुनाव में उनको फायदा हो। तो चर्चा तो जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ज्योति जी का कॉल लेते हैं। चित्तौड़गढ़ से ये जुड़ गई हैं और 17 जून 1990 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है, कीजिए कैलाश जी से। जी गुरु जी नमस्ते। नमस्कार ज्योति जी। जी मेरी शादी कब तक होगी और मेरा जॉब कब तक लगेगा? जी ज्योति जी, 17 जून 1990, 17, 1 और 7, 8 का अंक है। इस वर्ष जो अंतिम समय रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने इस वर्ष के जो अंतिम महीने रहेंगे वह विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 8 के अंक वाली है। किसी भी देवी मंदिर में देवी का श्रृंगार का सामान आप चढ़ाइए, नवरात्रा चलेंगे। अन्यथा किसी भी शुक्रवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन आपकी जो भी कुल देवी है या देवी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो देवी कृपा से विवाह संबंधित अच्छा लाभ रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में विवाह हो भी सकता है। कैरियर के संदर्भ में बात की जाए, 8 के अंक वाले फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगी तो उसमें लाभ रहेगा। आप ऑफिशियल काम नहीं कर पाएंगे, फील्ड में जाके काम कीजिए। और व्यापार भी करना चाहिए या किसी व्यापारी के साथ जुड़ के पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको भरपूर लाभ रहेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा समय अब कैलाश जी रह नहीं गया है चुनाव में, मतदान में, तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो ऐसा क्या कुछ करें जिससे मतदान प्रतिशत जो है उनकी तरफ बढ़ जाए? दर्शकों, हर लोकसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी रहता है स्टार प्रचारक को लेके आ रहा है, अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहा है, रैलियां कर रहा है, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र रहता है, जो शहर रहता है, उस शहर के कुल देवता रहते हैं, उस शहर का एक ऐसा निज मंदिर रहता है जिसकी कृपा पूरे शहर वासियों के ऊपर रहती है। जैसे जयपुर शहर की बात की जाए तो गोविंद देव जी का आशीर्वाद संपूर्ण जयपुर शहर की जनता के ऊपर रहता है। मोती डूंगरी के गणेश जी का आशीर्वाद पूरे जयपुर शहर के ऊपर रहता है। इस तरह से 25 लोकसभा जो सीटें हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी शहर है, हर शहर के अपने कुल देवता रहते हैं, निज मंदिर रहता है। तो हर लोकसभा प्रत्याशी सुबह जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो अपने जो शहर के जो निज मंदिर में धोख लगाकर अगर चुनाव प्रचार करे तो उसे बड़ी सफलता मिल सकती है, तमाम रुकावटें उसकी दूर हो सकती है। और अगर बरसों बरस से कोई सीट बीजेपी की या कांग्रेस की दबदबे वाली है तो उस मिथक को भी तोड़ा जा सकता है। एक अप्रत्याशित सफलता अपने शहर के कुल देवता के आशीर्वाद से आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर राम जी करेंगे बेड़ा पार और उसी से अब काम चलेगा। लेकिन कैलाश जी, जैसा कि अब कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी को लेकर आई है, ट्रम्प कार्ड के रूप में उनको देखा जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस में प्रियंका गांधी का आना कितना कांग्रेस के लिए लाभदायक रहने वाला है? प्रियंका गांधी के जो अंक है वह 4 और 7 वाले हैं, राहु और केतु वाले अंक है। इन अंक वाली महिला जितनी ज़्यादा सीटों पे जाके चुनाव प्रचार करे कांग्रेस पार्टी को उतना ही फायदा रहेगा। सिर्फ अगर यूपी तक सीमित रखेंगे तो यूपी में ही फायदा होगा, अन्य जगहों पे इसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। प्रियंका गांधी का चलित में समय बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी उनका जितना भरपूर फायदा पूरे भारतवर्ष में उठाना चाहे तो उठा सकती है और वह स्वयं भी चुनाव लड़ती है तो अपनी सीट के ऊपर भारी भरकम मतों से जीत हासिल भी कर लेगी। स्वास्थ्य उनके लिए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बाधा का विषय रहेगा। हल्के रंगों का प्रयोग वह जितना ज़्यादा करेगी उतना उनको भी लाभ रहेगा और कांग्रेस पार्टी को भी मत प्रतिशत बढ़ाने में फायदा रहेगा। बिल्कुल, तो प्रियंका गांधी का राजनीति में आना और साथ ही में कांग्रेस में एंट्री होना, सक्रिय होना, उससे कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला है।
लेकिन चूंकि अब चुनाव आ चुके हैं, चुनाव मतदान भी शुरू हो चुके हैं, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब ऐसे में विरोध बहुत तेज हो गया है। पार्टियां जो हैं एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, प्रत्याशी जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो क्या कुछ करें जिससे उनका विरोध जो है वो कम हो जाए? दर्शकों, चुनाव में स्वाभाविक बात है कि हर कैंडिडेट का किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति से या अन्य अपने ही जो पार्टी के जो आत्मघाती व्यक्ति होते हैं उनसे विरोध हो जाता है। विरोध को दबाने के लिए भैरव पूजा और माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, वह भी माँ बगलामुखी के 3 अनुष्ठान अगर किए जाएं कैंडिडेट के द्वारा तो विरोध का दमन हो जाता है। माँ बगलामुखी विजय के प्रतीक के रूप में मानी जाती है, सफलता का प्रतिशत भी बढ़ता है और विरोधी चाहे कितनी भी ऊंची आवाज के अंदर आपका विरोध करें, वह विरोध कभी भी आपके मत प्रतिशत को घटा नहीं सकता। आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा और ऐसी सफलता रहेगी कि आने वाले समय के अंदर विरोधी कभी आपका नाम भी नहीं लेंगे। इसलिए विरोधियों के दमन के लिए माँ बगलामुखी का और भैरव का अनुष्ठान संयुक्त रूप से किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में करवाइए। बिल्कुल, तो पूजा किसकी करनी है ये कैलाश जी ने बता दिया है, लेकिन दान आपको क्या कुछ करना है और कैसे पूजा ये विधि करनी है और साथ ही में कौन सा जो नंबर है, कौन सा अंक है वो इस बार चुनाव में राजस्थान में प्रभावी रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं कैलाश जी हमारे साथ गंगानगर से, मोहन लाल जी, उनका कॉल लेते हैं। 17/5/1996 डेट ऑफ बर्थ है। मोहन लाल जी, स्वागत है आपका, सवाल क्या है करें? मोहन लाल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल करें अपना। लगता है उनका कॉल कट गया है। आगे बढ़ते हैं कैलाश जी, ये अब मूलांक की बात कर लेते हैं। 7, 8 और 9, उनका भविष्य क्या कुछ कहता है? जी दर्शक, मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक है। मानसिक तनाव हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। लेन देन में पूर्ण रूप से सावधानी रखिएगा। राजनीतिक रूप से फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, अन्यथा बड़ा नुकसान या मानहानि हो सकती है। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, ब्लू जो कलर रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। नए लोगों और तकनीक से सावधान रहिएगा। लोहे से नुकसान हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चोट भी आ सकती है। मीडिया कर्मी जो है 8 के अंक वाले, वह अपनी रिपोर्टिंग के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखेगा, अन्यथा अनचाहा विवाद हो सकता है। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, आसमानी जो रंग रहता है स्काई कलर, वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगलमुखी सदा सुखी। सुबह से ही थोड़ी बेचैनी और सुस्ती महसूस होगी। लगभग हर काम पर ध्यान देने में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। स्वास्थ्य में भी बाधा रहेगी, संतान भी चिंताजनक रहेगी। मूलांक 9 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं, लाल जो रंग रहता है वह विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। जी, और एक बार फिर से चुनावी चर्चा पर आ जाते हैं। तो आपने पूजा तो हमें बताई, लेकिन इसके अलावा दान ऐसा कुछ क्या करें जिससे चुनाव में विजय हासिल हो? चुनाव में विजय के लिए जिस शुद्ध रूप से जैसे माँ बगलामुखी का आशीर्वाद लेना रहता है, माँ बगलामुखी अपना आप में देवी का प्रतीक रहती है। तो हर प्रत्याशी जो महिला शक्ति है आपके चुनाव कार्यालय के अंदर, पार्टी संगठन के अंदर या चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, तो महिलाओं को जितना आप दान पुण्य करते हैं, उनको पहनने के रूप में कपड़े या खान पान के रूप में किसी पीले रंग की वस्तु का अगर दान करते हैं तो वह अपने आप में गुरु का और शुक्र का दान रहता है। गुरु और शुक्र की कृपा जिसके ऊपर भरपूर रहती है तो सफलता का प्रतिशत उसके ऊपर बढ़ जाता है। बिल्कुल, और कैलाश, राजस्थान में बात करें तो कौन सा नंबर है वो सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाला है इस चुनाव में? पूरे चुनाव प्रचार में अगर राजस्थान में अंकों की बात की जाए, अंक 3 और अंक 8 इनकी कृपा भरपूर रहेगी। बाहर से अगर कोई स्टार प्रचारक आ रहा है, अगर उसकी जन्म की तारीख 8, 17, 26 है या 3, 12, 21 और 30 है, तो उससे भरपूर फायदा पूरे दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में लोकसभा प्रत्याशियों को रहेगा और वह स्वयं 3 और 8 के वाले हैं, तो जीत उनकी सुनिश्चित है। बिल्कुल, तो किस तरह से चुनाव में आपको फायदा हो सकता है, क्या कुछ आपको उपाय करने हैं, ये हमने बताया और उम्मीद यही करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैलाश जी, स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन पुनः बहुत मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए भूले बिसरे नगमे। नमस्कार।